Hello friends, welcome to our Vatican online platform. My name is Arun Quatra and I will teach you science. In science, first we will take physics. In physics, we will take a chapter which is known as optics. Optics is a chapter very important for all exam. Students, ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जाम चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, हरियाणा गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो या सेंट्रल एग्जाम कोई भी हो, वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ऑप्टिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट। अब स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि लाइट क्या होती है और कुछ टॉपिक्स हमारे लाइट से जुड़े हुए हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लाइट को डिफाइन करेंगे और लाइट से जुड़े हुए ही हम कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फिनोमिनाज जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम पढ़ते हैं मिरर्स को। मिरर्स भी आगे टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप के मिरर्स का अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज किया जाता है पेरिस्कोप बनाने में। ऐसे हमारा एक मिरर होता है कॉनकेव मिरर। एंड थर्ड टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे तीन टाइप की मिरर होती हैं, प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। नाउ लाइट के बेस पे ही हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंसेप्ट पे बेस होते हैं हमारे लेंस। अगर लेंस भी देखा जाए दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस और सेकंड टाइप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स लाइट को हम पढ़ेंगे कुछ फिनोमिना के साथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ऐसे एक फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और एक और हमारा फिनोमिना होगा जिसे हम बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स हमारे पास अब इस लाइट चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन है और फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और सबसे लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लेंस के बेस पे होते हैं बेसिकली, उसे हम पढ़ेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ आईज। डिफेक्ट्स ऑफ आईज। डिफेक्ट्स ऑफ आईज। सो ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है जिसके अंदर हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लाइट को डिफाइन करेंगे। लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की। लाइट एक क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। या हम कहते हैं लाइट क्या है? एक वेव है, वेव। और कई बार स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं लाइट एक पार्टिकल भी है। लाइट पार्टिकल भी है। सो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं कि लाइट क्या है, एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ काम आती है? लाइट जो है, जो एनर्जी है, वो काम आती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। जैसे अगर मैं आपको देख पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं लाइट की हेल्प से आपको देख पा रहा हूं। आपसे लाइट रेज कहाँ आ रही है? मेरी आईज तक पहुंच रही हैं, इसलिए आप मुझे विजिबल हो पा रहे हो। जैसे मैं मार्कर देख पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? लाइट रेज कहां से आ रही हैं? लाइट रेज मार्कर से आ रही हैं और मेरी आईज तक पहुंच रही हैं। इसलिए क्या है, हम लाइट की हेल्प से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग रखे होते हैं। सो स्टूडेंट्स
अब लाइट क्या है? वेव है। सेकंड, लाइट वेव है। अब वेव तो बहुत टाइप की होती हैं। अब कौन सी वेव है ये? हम कहेंगे लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स हम, ऐसी वेव जिन्हें पास होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस वेव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इससे भी अगर हम बेसिक बात को लेके चलें, हम क्या बोलेंगे? लाइट जो है एक ऐसी वेव है जिसे पास होने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम बोले तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम ये भी कह सकते हैं लाइट जो है वो वैक्यूम से पास होके भी आ सकती है। तो हम क्या कहेंगे? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वैक्यूम का मीनिंग क्या है? एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस जहां पे कोई सॉलिड चीज नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैस भी नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि लाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम। लाइट जो है वैक्यूम से पास कर सकती है, इसलिए लाइट क्या हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई। अब हम कहते हैं कि लाइट क्या है? पार्टिकल भी है। अब हम कह सकते हैं कि लाइट जो है पार्टिकल है, क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है फोटॉन्स की फॉर्म में। लाइट ट्रैवल करती है फोटॉन्स की फॉर्म में। फोटॉन्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि पैकेट्स, पैकेट्स। लाइट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं किसके? एनर्जी के। इसलिए हम कहते हैं लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। लाइट जो है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। सो स्टूडेंट्स ये क्या थे? कुछ बेसिक पॉइंट थे। या हम कह सकते हैं लाइट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बेसिक पॉइंट्स एनर्जी, वेव और पार्टिकल थे। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए पहले फैक्ट्स हम लेके चलेंगे लाइट से रिलेटेड जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है या फैक्ट बनता है, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ट्राई किया था लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए? किस साइंटिस्ट ने ट्राई किया था स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम आता है, वो क्या है भाई? गैलीलियो। गैलीलियो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए ट्राई किया था। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर, या थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि एक्चुअली स्पीड को मेजर कौन साइंटिस्ट कर पाया था? किस साइंटिस्ट ने जो ये स्पीड बताई है मैंने आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, किस साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की थी? तो हम कहेंगे भाई रोमर ने। एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय रोमर। रोमर यानी कि रोमर ने इतने ज्यादा हार्ड वर्क किया कि रो रो के क्या हो गए? मर गए। यानी कि सिंपल याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि रो रो के मर गए। इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड मेजर की थी रोमर ने। अब कैसे मेजर किया था? तो सुनिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया था, अपने टाइम पर जो सैटेलाइट हैं किसके भाई? जुपिटर के। जुपिटर हमारा प्लेनेट है, उसके जो सैटेलाइट हैं
उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए क्या किया था, फंक्शंस अपने प्रोग्राम किए थे। उसके बाद वो मेजर कर पाए थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, फोर्थ फैक्ट की ओर। क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारा क्या प्यारा सा सन है, सन से लाइट कहां जा रही है भाई, सन से लाइट जा रही है अर्थ तक, ये हमारी अर्थ हो गई। तो क्वेश्चन ये आता है सन से लाइट जा रही है अर्थ तक, तो कितना टाइम लग रहा है इन रेज को सन तक पहुंचने के लिए। हम कहेंगे कितना टाइम लग रहा है भाई, 8 पॉइंट, या हम कहेंगे 8.19 मिनट्स, 8.19 मिनट्स। ये क्या है, पहले हम लेके चलते थे 8.1 सेकेंड मिनट्स, 8.16 मिनट्स, लेकिन अब हम लेके चलते हैं जो एक्चुअली कैलकुलेशंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, 8.19 मिनट्स। ऐसे ही हम लेके चलते हैं, ये क्या है भाई, ये हमारा है मून, मून से लाइट कहां जा रही है भाई, अर्थ तक, तो कितना टाइम लगता है, यहां से लाइट कहां चली गई है, अर्थ तक। तो अगर हम बात करें एग्जैक्ट टाइम की तो हम कहेंगे 1.28 सेकेंड। अगर हम रफली टाइम की बात करें, रफ टाइम की, वो आएगा 1.3 सेकेंड्स। ये क्या अप्रोक्स टाइम है, ये क्या एग्जैक्ट टाइम है। सो ये क्या है, हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं लाइट से जुड़े हुए। एक पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि लाइट का कैसा नेचर है। हम कहते हैं लाइट का ड्यूल नेचर है, ड्यूल, लाइट का ड्यूल नेचर है। अब ड्यूल नेचर का मीनिंग क्या होता है, ड्यूल नेचर का मीनिंग होता है कि लाइट के पास एक तो कौन सा नेचर है, वेव नेचर भी है, और एक कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। सो लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है। स्टूडेंट्स ये क्या थे, ये हमारे लाइट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स थे। अब इन पॉइंट्स में देखा जाए कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम बात करें सर इसके बाद कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, तो हम लेके चलेंगे ये वाला पॉइंट, यानी कि फोर्थ का बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, वहां पे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मून से लाइट अर्थ तक आती है कितना टाइम लगाती है, तो वहां पे टाइम एग्जैक्ट नहीं दिया जाता, वहां पे टाइम रफली आइडिया लेके लिया जाता है, यानी कि 1.3 सेकेंड्स का टाइम आपको दिया जाता है एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेके चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन जानेंगे हम। फिर हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हम कुछ इक्वेशंस सोल्व करेंगे, यानी कुछ हम फॉर्मूले जानेंगे, इक्वेशंस जानेंगे, इक्वेशंस जो कि जुड़ी हुई हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना से। और फिर हम लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स। अब देखा जाए एग्जाम में इन सब पोर्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे न्यूमेरिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
अगर न्यूमेरिकल समझ में आ जाते हैं, इक्वेशंस अपने आप हमें याद हो जाती हैं, डायरेक्ट इक्वेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए ये क्या है, कुछ सरफेस है, जैसे मेरे हाथ हो सकता है भाई, ये एक सरफेस है, यहां से कोई लाइट आती है इस तरीके से, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद ये उसी मीडियम में बैक हो जाती है, वापस हो जाती है। सो ये जो फिनोमिना है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का एक मीडियम से आना, किसी एक सरफेस पे स्ट्राइक होना, उसके बाद उसी मीडियम में वापस चले जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमारे पास क्या है, कुछ रेज हैं, इनके पहले हम नाम रख लेते हैं, यानी कि ये वाली जो रे है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और सेकेंड वाली है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इमेजिनरी लाइन हमने यहां पे क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। इमेजिनरी लाइन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डॉटेड लाइन से। सो ये क्या है, इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो है यानी कि परपेंडिकुलर होता है, वो जहां पे लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है वहां पे। यानी कि पी पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं। सो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये फिनोमिना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लेकिन एग्जाम में इतना ज्यादा ये पूछा नहीं जाता, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस यानी कि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल आपको तभी आएंगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक बार फिर समझिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे ये कुछ सरफेस है, रे ऑफ लाइट यहां से यूं आती है और यहां से स्ट्राइक होने के बाद यूं वापस चली जाती है, वापस चली गई। अब ये वाली जो रे ऑफ लाइट ऐसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड। पहले वाली को इंसिडेंट, और यहां पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना लूं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नॉर्मल। अब आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं एंगल बनाऊं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उस एंगल को मैं लिखूंगा एंगल आई, और एंगल आई का मीनिंग होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एंगल ड्रॉ करता हूं, एंगल बनाता हूं, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और डिनोट करूंगा स्मॉल आर से। अब स्टूडेंट यहां पे एक बार मैं लिखना चाहूंगा एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्मॉल एंगल आर क्या है यहां पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये तो क्या हमारी बेसिक बातें हैं। ऐसे ही इन्हीं बेसिक कंसेप्ट पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होते हैं। कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि मैं मार्कर देख पा रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, इस मार्कर पे रे क्या है, स्ट्राइक हुई है, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक हुई है, उसके बाद वो रे ऑफ लाइट कहाँ आ गई है, मेरी आईज तक आ गई है, इसलिए मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक कंसेप्ट का यूज करना होता है। वो कंसेप्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट हम बात करना चाहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमारे दो लॉ हैं जो कि रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, all lie in same plane, all lie in same plane। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हम याद कर लेते हैं चीजों को, लेकिन हमारे कंसेप्ट वीक रह जाते हैं।
इसलिए साइंस जैसे सब्जेक्ट हमें मुश्किल लगने लग जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या कहता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है, अगर मैं यहाँ पे 3 मार्कर यूज करता हूं, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल वाली ये और रिफ्लेक्टेड वाली ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तीनों इस बोर्ड के साथ क्या है, एक तरीके से लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक रे ऐसे निकल के बाहर जाएगी, या ऐसा नहीं है कि सेकंड रे कोई भी बाहर हो जाएगी और 2 इस पे बनी रहेंगी, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो मैं कहता हूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या है, तीनों एक ही प्लेन में हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों इस बोर्ड के साथ लगी हुई होंगी। अगर मैं कहता हूं कि ये रे बाहर है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये एक प्लेन पे लाई नहीं कर रही है। सो स्टूडेंट्स, तीनों का इस बोर्ड पे बनना जरूरी है। तो ये हमारा क्या था, कंसेप्ट था। अब हम लेके चलते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? सेकंड लॉ बिल्कुल सिंपल है। इसमें कहा जाता है जो एंगल आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कंडीशन क्या है, इक्वल वाली, और ये क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बेस पे हमारी क्या है, कुछ इक्वेशंस होती हैं, यानी कुछ फॉर्मूले एक तरीके से, और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, ये क्या थे हमारे डिफाइन, डेफिनेशन दी थी इसकी मैंने इसकी, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या भाई, इक्वेशंस, यानी कि कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले। उसके लिए आपको 2 बातें बेसिक फिर जाननी पड़ेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको समझाया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है भाई, इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हुई हमारी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये हुआ हमारा नॉर्मल। अगर मैं इस रे को, इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करूं, तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना, इसे मैं कहूंगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से, डेल्टा। ऐसे स्टूडेंट्स, जो ये वाला एंगल बना हुआ है, यानी कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में, इसे हम कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल, ग्लेंसिंग एंगल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। ये एंगल कौन सा स्टूडेंट्स, ये एंगल था हमारा आई, और ये वाला एंगल आर। अब कुछ रिलेशंस हैं, उनका हम यूज करेंगे, यानी कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, जिनका हम यूज करने वाले हैं इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, जो न्यूमेरिकल हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इक्वेशंस या फॉर्मूलाज की, तो वो ये हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि सर एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है, अभी अभी ने पढ़ा हमने। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे एंगल जी प्लस आई, वो होगा 90 के इक्वल। सिमिलरली आप एंगल जी और आर का रिलेशन निकाल सकते हैं। एंगल आई को क्या ले सकता हूं, आर, तो इनका सम भी क्या आएगा, 90 डिग्री। अब आती है हमारी फोर्थ इक्वेशन या फोर्थ फॉर्मूला, जो कि बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जाता है कई कई बार। वो क्या है कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा का सम क्या आएगा, हम कहेंगे सर 180 आएगा। और ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एंगल आई, एंगल आर और एंगल डेल्टा का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, लीनियर पेयर से। हम मैथमेटिक्स में छोटी सी टर्म यूज करते हैं
जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होती है उसको भी हम लगे हाथ समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई क्या है, एक लाइन है, इस लाइन पर मैंने क्या किए, एंगल्स ड्रॉ कर दिए। कितने भाई, मैंने यहाँ पे 4 एंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं। एक एंगल कौन सा है, एंगल 1 ये वाला, सेकंड 2, ये थर्ड और ये 4। इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। यानी कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनेंगे सभी का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इससे ही हम कहते हैं लीनियर पेयर। अब जो फिफ्थ हमारी इक्वेशन है, फिफ्थ हमारा फॉर्मूला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो क्या है, वो बेसिकली दो एंगल्स के बीच में क्या है, रिलेशन है। एंगल G और एंगल डेल्टा के बीच में रिलेशन है। यानी एंगल जो डेल्टा होता है वो ट्वाइस ऑफ एंगल G होता है। ये हमारा क्या है, फिफ्थ रिलेशन, फिफ्थ इक्वेशन या फिफ्थ फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं के बेस पे, इन्हीं पांचों इक्वेशंस के बेस पे हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए आप न्यूमेरिकल्स करने के लिए साथ साथ। चलिए इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट हम लेकर चलेंगे, न्यूमेरिकल्स। देखिए स्टूडेंट्स, पहला न्यूमेरिकल, ये क्या है, कोई सरफेस है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट आती है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब ये स्ट्राइक होने के बाद उसी मीडियम में वापस जा रही है, तो हम क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब क्वेश्चन ये दिया जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आपको गिवन है। मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल I जो कि 30 डिग्री के इक्वल है। आपसे पूछा क्या जाता है एग्जाम में, एंगल G, एंगल R, एंगल डेल्टा, इनकी वैल्यूज बताइए अलग अलग। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एंगल I और R में देखेंगे रिलेशन। एंगल I और R क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल R हमारा क्या हो जाएगा, एंगल R हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अब हम चलते हैं एंगल G की ओर। एंगल G हमें निकालना है, तो इक्वेशन सेकंड का हमें यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए एक बात, एंगल G प्लस एंगल I कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब एंगल G हमें फाइंड आउट करना है। एंगल I की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, एंगल 90 कितना आ जाएगा, एंगल G आ जाएगा 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। ये एंगल G की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एंगल डेल्टा निकालना है। एंगल डेल्टा निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो मेरी फेवरेट इक्वेशन है वो क्या है, फिफ्थ। यानी कि एंगल डेल्टा जो है ट्वाइस ऑफ G होता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हम यूज कर लेते हैं एंगल डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए ट्वाइस ऑफ G। G की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, G की वैल्यू पुट करेंगे हम 60 डिग्री, 60। तो एंगल डेल्टा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। सो स्टूडेंट अगर हमें एक भी एंगल गिवन होगा तो हम रिमेनिंग एंगल्स निकाल पाएंगे इन्हीं पांचों इक्वेशंस का यूज करते हुए। हो सकता है कि 5 में से 2 इक्वेशन यूज करनी पड़े, कभी हो सकता है 3 यूज करनी पड़ेंगी, लेकिन इन्हीं इक्वेशन से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक और हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसी कंसेप्ट पर, इन्हीं इक्वेशंस का यूज करते हुए। देखिए अब की बार हमें कहा जाता है कि रे ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल बनाती है सरफेस के साथ 20 डिग्री का, 20 डिग्री। और आपसे क्या कहा जाता है, एंगल I, एंगल R, एंगल I निकालिए, एंगल R निकालिए, एंगल G निकालिए और एंगल डेल्टा।
डेल्टा एंगल। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रे ऑफ इंसिडेंट जो है वो सरफेस के साथ एंगल बना रही है 20 डिग्री। इसका मतलब क्या है, हमें एंगल जी की वैल्यू क्या है, गिवन है, एंगल जी इज 20 डिग्री गिवन। हमारा टारगेट क्या है, एंगल आई निकालना सबसे पहले। तो आपको पता है कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड की ओर पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, g प्लस आई 90 डिग्री, तो एंगल g प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल g की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे हम 20 डिग्री, एंगल I क्या हो जाएगा, एंगल I हो जाएगा 70 डिग्री। चलिए, अब एंगल I तो हमने निकाल लिया, अब हम एंगल R बता सकते हैं। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, सोचिए मन में एंगल R की वैल्यू क्या होगी। सो स्टूडेंट्स आपने सोच लिया होगा एंगल R कितना आएगा हमारा, जितना एंगल I होगा। एंगल I की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, एंगल हमने I निकाल लिया, एंगल R निकाल लिया स्टूडेंट्स हमने, एंगल G फाइंड आउट कर लिया, एंगल डेल्टा बचा हुआ है। वही मेरी सबसे फेवरेट इक्वेशन, जो कि आपकी फेवरेट भी बन जाएगी, न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते करते याद हो जाएगी बेसिकली आपको। चलिए, इक्वेशन नंबर 5, एंगल डेल्टा निकालना है हमें, ट्वाइस ऑफ जी, जी की वैल्यू कितनी गिवन थी, 20 डिग्री। सो एंगल डेल्टा कितना आ गया भाई हमारा, एंगल डेल्टा आ गया हमारा 40 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमने सभी एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा बेसिक टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया सबसे पहले लाइट को, लाइट की हमने डेफिनेशन जानी, लाइट के ऊपर हमने कुछ फैक्ट्स को पढ़ा, उसके बाद हमने कंसेप्ट किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने उसको डिफाइन किया था। फिर हमने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने कुछ इक्वेशन सोल्व की, ये हमारी 5 इक्वेशंस लगी इस क्वेश्चंस के अंदर। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। और आपको स्टूडेंट्स पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स सभी को समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।